जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो माला होती है इससे जप कैसे किया जाता है। देखिए, वैसे तो जो जप होता है ये आपके पास गोमुखी होगी, इसमें आप करते हैं या तो इस प्रकार की गोमुखी होगी आपके पास, या फिर ये जो साधारण सी गोमुखी होती है जिसमें माला को इस तरह से डाल के और इस तरह से जप किया जाता है। तो इसको यहाँ हृदय के पास में बिल्कुल बराबर ऐसा रखा जाता है और फिर जप किया जाता है इस तरह से। इसको बाहर निकाल के बता दें कि माला कैसे चलती है। जैसे ये उंगली जो होती है आपकी, आपको शुद्ध भाषा में, साधारण भाषा में समझाते हैं। इस उंगली को माला से जो टच नहीं होना चाहिए, और ये जो सुमेरु होता है इसके यहां से इसे पकड़ के इस तरह से माला चालू होती है जप के समय पे। तो जब आप बैठते हैं तो इसको इस तरह से रख सकते हैं कि जो माला है ये इधर जांग के यहाँ पे ना नीचे ना जाए और इस तरह से आपका जप चलता जाए। ये जो माला की जो स्पीड होती है ये धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी। शुरुआत में आपको धीमी रहेगी, फिर अपने आप आपकी बढ़ती जाएगी। इस तरह से किया जाता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है जप का, सीधे हाथ करके। अगर कभी कभी आपको थकान हो जाती है तो ये उंगली को दूरी रखना है, तो इस तरह से भी आप जप कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक खड़क होती है जो लकड़ी की आपने देखी होगी, जो संत महात्माओं के पास पहले के समय में हुआ करती थी, जिसको यहां सहारे के लिए लगा लिया जाता था और उसके बाद फिर जप किया जाता था। सीधे हाथ रख कर भी आप ऐसा जप कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं। यहां नहीं करना है माला को, ऐसा नीचे रख के नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ जमीन पे ऐसे लटका के जमीन पे कपड़ा बिछा के उस पर रखते हैं, तो वो सिर्फ बड़ी मालाओं के लिए किया जाता है। जब कमल गट्टे की माला से आप जप करते हैं महालक्ष्मी का, उस समय फिर जमीन पर आपके दाहिने साइड जो घुटने के नीचे एक कपड़ा बिछाया जाता है बड़ा सा, और उसके ऊपर फिर कमल गट्टे की माला को वहीं हाथ नीचे रख के और फिर जप किया जाता है, जिससे कि जो माला है वो जमीन पे सीधे सीधे ना छुए और जब आपके हो जाए। तो ये थी माला जपने की विधि। ऐसा पकड़ना है, इसको हृदय के सामने लेकर आना है, आंखें बंद करके आपको जप करना है। अगर आप त्राटक करते हैं, यानी कि आपके सामने यंत्र रखा हुआ है, तो आप आंखें खुली रख के यंत्र पे ऐसे ध्यान से देखकर भी आप जप कर सकते हैं। और ये जो जप होता है ये एक दो माला से ज्यादा नहीं होता, या फिर 5 माला। अंत में जब अंत समय हो जाता है, आपकी जो माला की गिनती होती पूरी हो जाती है, पूरी होने पर आती है, तब आप इस तरह से यंत्र को देखकर, या यंत्र नीचे है तो इस तरह से आप जप कर सकते हैं। साधारणतः जो जप होगा आंखें बंद करके इस तरह से जप किया जाता है। जब आंखें बंद करते हैं तो दोनों आंखों के बीच में ये जो स्थान है यहां पर देखा जाता है सामने। ऐसा नहीं देखना है, ऐसा आंखें बंद करके ऐसा अंदर देखते हुए नहीं करना है जब, वरना चक्कर आते हैं। सामने देखा जाता है, इसी सीध में सामने देखना चाहिए जब जप करते हैं आप। तो इस तरह से, तो उस समय उससे ये होगा कि आपको चक्कर नहीं आएंगे और आपकी जो जप है वो चलता रहेगा। जबकि जो संख्या होती है वो मन में याद रखना चाहिए, उसके लिए अलग से कोई भी तरीका नहीं होता। माला को पलटते कैसे हैं, जब आप जब कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि सुमेरु आ गया है, तो एक ही हाथ से, बगैर उसको दूसरा हाथ लगा, ऐसे पलट लिया जाता है। आंखें भी खोलने की जरूरत नहीं है। फिर से करके बताता है आपको। ये सुमेरु है, सुमेरु जैसी जप करते समय आता है, आपको बताते हैं करके कि जब ऐसा जप चल रहा होता है आपका और सुमेरु आपको छूने में आता है, तो उसको पार किए बगैर ऐसे माला को पलट लिया जाता है और जप को चालू रखा जाता है। इस तरह से आपका जप चलता रहता है। ये आपकी उंगली दूर ही रहती है, और ये उंगली भी जो छोटी आपके उंगली है इसको भी दूर रखना है, इसको भी दूर रखना है। इस तरह से जप किया जाता है अंगूठे से, और ये 2 उंगलियों का उपयोग इसमें करना होता है और माला आपकी चलती है। तो ये तरीका था जप करने का। जो जप की माला होती है, जब साधना में आप नहीं रहते हैं उस समय आप माला को पहन भी सकते हैं। ये जो माला है ये एक कोरी माला है, मतलब कि इससे हम कोई भी साधना की नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए उसको उपयोग किया है। इस माला को आप पहन सकते हैं। माला को आप चाहें तो ऊपर पहने या फिर अंदर भी पहन सकते हैं। ये तो शुद्ध स्फटिक की माला है, जिससे कि आपको पहले ही फायदे बता चुके हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस तरह से जप किया जाता है साधारण तौर पे। जब भी आप करते हैं यहाँ पे रख के आपको जप करना होता है, माला आपकी चलती है। तो ये थी माला जपने की विधि कि किस तरह से किया जाता है। चाहे गोमुखी आप ये उपयोग करिए, चाहे गोमुखी आप ऐसी उपयोग करिए, गोमुखी कोई सी भी आप ले सकते हैं। और जप करने का तरीका ये होता है। अच्छा, एक साधक ने पूछा था, जो बाहर रहते थे विदेश में, उन्होंने पूछा था कि जो जप करने में उनको दिक्कत है, उन्होंने ये बताया था कि उनकी एक उंगली नहीं है, तो वो माला को ऐसा जपना चाहते हैं। तो क्या ऐसे जप कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसे जप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मान लीजिए हम पकड़ते हैं और ये उंगली अगर उनकी नहीं है तो इस उंगली से तो वैसे भी माला को नहीं छूना है, ये उंगली तो दूर ही रहेगी। इस उंगली का तो कोई संबंध नहीं है माला से। हम माला ऐसे जप रहे हैं,
या माला ऐसे जप रहे हैं, बात एक ही है। इस उंगली अगर ये जैसे वो साधक की उंगली नहीं थी, या फिर कोई साधक है जिनकी उंगली ज्यादा मोटी होती है और उनको ऐसे बारीकी से पकड़ के जपने में दिक्कत होती है, तो वो चाहे तो ऐसे जप कर सकते हैं, बस इस उंगली को भी थोड़ा सा दूरी बना लेना, और आप ऐसे भी जप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है माला जपने का सही तरीका, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। माला को आप यहां रख के जप सकते हैं। अगर हाथ में आपको अकड़न महसूस होती है, कोई तकलीफ महसूस होती है, तो आप हाथ को लंबा भी कर सकते हैं, माला आपकी चलती रहना चाहिए। या फिर यहाँ पे अगर खड़ाऊ जो होती है लकड़ी का बना हुआ आता है, जिसको यहाँ पे सहारे के लिए रखते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप स्वयं लकड़ी का आप कोई भी ऐसा बना सकते हैं स्टैंड जैसा, जिसपे आप कुछ देर के लिए 1-2 माला जपने के लिए इस तरह से हाथ रख सकते हैं, पर कुछ देर के लिए, ज्यादा ज्यादा देर के लिए नहीं, पूरी माला ऐसे ही नहीं करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बैठने का आसन आप जो भी सुखासन है, जिस भी आसन में आपको सुलभ लगता है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो ये था माला जपने का तरीका कि किस तरह से माला जपी जाती है, ये आज मैंने आपको बताया है। अभी हम आपको जो तर्पण मार्जन की आपको समस्या आ रही थी, मुद्राओं की जो समस्या आ रही थी, वो भी अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे आगे कि वो कैसे किया जाता है। जय श्री कृष्ण।